वॉशिंगटन की चेतावनियों के बावजूद रशियन क्रूड ऑयल की खरीदारी बढ़ाने के इंडिया के फैसले पर यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच एक गंभीर झगड़ा शुरू हो गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन सामानों पर भारी टैरिफ लगाकर जवाब दिया है, जिससे सालों की पार्टनरशिप खतरे में पड़ गई है। यूएस का तर्क है कि इंडिया का ऑयल ट्रेड रूस के यूक्रेन युद्ध को फंड करता है, जबकि इंडिया का कहना है कि उसके 1.4 बिलियन नागरिकों के लिए सस्ती एनर्जी एक नॉन नेगोशिएबल नेशनल इंटरेस्ट है। यह टकराव सिर्फ एक ट्रेड स्पैट से कहीं ज्यादा है। यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और ग्लोबल अलायंस के भविष्य का एक टेस्ट है। पूरी दुनिया देख रही है कि ये दो डेमोक्रेसीज एक ऐसे क्राइसिस से कैसे निपटती हैं जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। वॉशिंगटन की बयानबाजी अब पहले से कहीं ज्यादा तीखी और सख्त हो गई है, खासकर जब बात रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत की भूमिका की आती है। व्हाइट हाउस के एडवाइजर पीटर नवारो ने हाल ही में इंडिया को क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट कहकर संबोधित किया है। उनका एलिगेशंस है, इंडिया भारी मात्रा में डिस्काउंटेड रशियन क्रूड खरीदता है, उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करता है और फिर इन रिफाइंड प्रोडक्ट्स को यूरोप, एशिया और बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, जिससे भारत को बड़ा मुनाफा होता है। एलिगेशंस ये भी है कि इस मुनाफे का एक हिस्सा कथित तौर पर रूस को वापस भेजा जाता है, जिससे मॉस्को को आर्थिक मदद मिलती है। यूएस ऑफिशियल्स का दावा है कि अब भारत का रशियन ऑयल इंपोर्ट उसके कुल इंपोर्ट का 30% से भी ज्यादा हो गया है, जो पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ोतरी है। इससे मॉस्को के वॉर चेस्ट को मजबूती मिल रही है और रूस को अपने युद्ध अभियान के लिए जरूरी फंड्स मिल रहे हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि इंडियन रिफाइनर्स ने पिछले साल $16,000 बिलियन का एक्सेस प्रॉफिट कमाया है, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। इसी वजह से पश्चिमी देश भारत को वेस्टर्न सैंक्शंस को कमजोर करने वाला एक अपॉर्चुनिस्ट मान रहे हैं और उस पर प्रेशर बना रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मैसेज साफ है, भारत को रूस के साथ अपने आर्थिक रिश्तों और अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी के बीच एक स्पष्ट चुनाव करना होगा। लॉन्ड्रोमैट जैसा भड़काऊ लेबल लगाने का मकसद सिर्फ भारत को शर्मिंदा करना नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के जरिए भारत की पॉलिसी में चेंज लाने की कोशिश भी है, जिससे उसकी स्वतंत्र विदेश नीति पर असर पड़ सकता है। इंडिया ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के नेतृत्व में एक मजबूत और स्पष्ट डिफेंस किया है, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के रुख को मजबूती से रखा है। जयशंकर ने बार बार यह दोहराया है कि भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की भलाई और देश की आर्थिक स्थिरता है और इसके लिए वह किसी भी प्रेशर के आगे नहीं झुकेगा। उनका तर्क है कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी एक सॉवरेन राइट है, न कि कोई जियोपॉलिटिकल दांवपेंच। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए स्वतंत्र रूप से फैसले लेने का अधिकार है और यह अधिकार किसी भी बाहरी प्रेशर या आलोचना से कम नहीं हो सकता। जयशंकर बार बार यह भी बताते हैं कि चाइना और इंडिया से कहीं ज्यादा रशियन एनर्जी खरीदते हैं, फिर भी उन्हें कम आलोचना का सामना करना पड़ता है। यह दोहरा मापदंड भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है और भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर उठाया है। वह यह भी कहते हैं कि यूएस ने कभी क्वाइटली इंडिया के रशियन ऑयल परचेज को ग्लोबल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए बढ़ावा दिया था। भारत का मानना है कि उसकी नीतियां न केवल देश के लिए बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए भी फायदेमंद रही हैं। इंडिया यूएस की पोजीशन को इनकंसिस्टेंट और प्रिंसिपल के बजाय डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से प्रेरित मानता है। भारत का कहना है कि अमेरिकी नीतियां अक्सर अपने घरेलू राजनीतिक दबावों के अनुसार बदलती रहती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्टता की कमी होती है। गवर्नमेंट का कहना है कि उसके रूस के साथ लंबे समय से संबंध हैं और वे बाहर के प्रेशर से तय नहीं होंगे। भारत रूस संबंध ऐतिहासिक और रणनीतिक हैं और भारत इन्हें अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही आगे बढ़ाएगा। इंडिया का मैसेज साफ है, उसकी फॉरेन पॉलिसी न्यू दिल्ली में तय होगी, वॉशिंगटन में नहीं। भारत अपने फैसले खुद लेगा और उसकी प्राथमिकता हमेशा अपने लोगों और देश के हित में रहेगी। आंकड़े कहानी कहते हैं,
हर नंबर के पीछे एक बड़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटी छुपी होती है। जब हम रशियन ऑयल के इंडिया में इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस का हिस्सा है। आज रशियन ऑयल इंडिया के क्रूड इंपोर्ट्स का लगभग 40% बन चुका है, जो एक समय में लगभग न के बराबर था। यूक्रेन युद्ध से पहले ये आंकड़ा 2% से भी कम था, यानी कुछ ही सालों में ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रही है। अब इंडिया का डेली रशियन क्रूड इंपोर्ट्स 2 मिलियन बैरल तक पहुंच गया है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये इंपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं और इसका सीधा असर इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ता है। इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है डीप डिस्काउंट्स। रूस ने इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट से काफी कम दामों पर ऑयल बेचा है, जिससे इंडिया को भारी फाइनेंशियल फायदा हुआ है। अगर इंडिया इस ट्रेड को अचानक रोक दे तो इस साल अकेले उसे $9 बिलियन का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों की जेब पर भी असर डालेगा। इंडिया का तर्क है कि वह अकेला नहीं है, और ये तर्क आंकड़ों से भी साबित होता है। चाइना रशियन ऑयल का टॉप बायर बना हुआ है और उसने भी अपने इंपोर्ट्स में जबरदस्त इजाफा किया है। सिर्फ चाइना ही नहीं, बल्कि कई और देशों ने भी मॉस्को के साथ ट्रेड बढ़ाया है, यानी ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। न्यू दिल्ली वॉशिंगटन पर सिलेक्टिव प्रेशर का एलिगेशंस लगाता है और कहता है कि सिर्फ इंडिया को टारगेट करना सही नहीं है। इंडिया की डिमांड है कि अगर यूएस रूस को अलग थलग करने के बारे में सीरियस है तो उसे सभी देशों के साथ इवन हैंडेडनेस दिखानी चाहिए, न कि सिर्फ इंडिया पर प्रेशर बनाना चाहिए। इंडिया के लिए रशियन ऑयल को छोड़ना सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं, बल्कि इकोनॉमिक सर्वाइवल का सवाल है। एनर्जी प्राइसेस, महंगाई और ग्रोथ सब कुछ इससे जुड़ा है। ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ यूएस के आरोपों और इंडिया के डिफेंस को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बदलते ट्रेड डायनामिक्स को भी उजागर करते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन सामानों पर 50% तक के टैरिफ लगाकर विवाद को बढ़ा दिया है। इसे सीधे इंडिया के रशियन ऑयल ट्रेड से जोड़ दिया है। यह कदम एक फुल ब्लॉन ट्रेड वॉर को जन्म देने की धमकी देता है, जिससे सालों के बढ़ते इकोनॉमिक टाइज उलट सकते हैं। इंडिया ने टैरिफ को अनफेयर और कोअर्सिव बताया है और इकोनॉमिक प्रेशर के आगे न झुकने की कसम खाई है। टैरिफ दोनों तरफ के बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए अनिश्चितता पैदा करते हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स को अब अपने सबसे बड़े मार्केट तक पहुंच खोने का खतरा है, जबकि यूएस कंज्यूमर्स को ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ेंगी। टैरिफ वॉर यूएस इंडिया रिलेशंस में एक खतरनाक नया फेज है। इंडिया यूएस पर डबल स्टैंडर्ड्स का एलिगेशंस लगाता है, ये देखते हुए कि चाइना रशियन ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन उसे कोई ऐसा टैरिफ नहीं झेलना पड़ता। वॉशिंगटन का दावा है कि चाइना का ट्रेड लंबे समय से चला आ रहा है, जबकि इंडिया का उछाल अपॉर्चुनिस्टिक है। लेकिन क्रिटिक्स इस जस्टिफिकेशन को कमजोर बताते हैं। यूएस एक प्रमुख इंडो पैसिफिक पार्टनर को अलग थलग करने का जोखिम उठा रहा है, जबकि अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी को छूट दे रहा है। यह इनकंसिस्टेंसी इंडियन रिजेंटमेंट और इंटरनेशनल स्केप्टिसिज्म को बढ़ावा देती है। कुछ एनालिस्ट्स का सुझाव है कि यूएस इंडिया को टारगेट करता है क्योंकि इसे चाइना की तुलना में प्रेशर के प्रति ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। नतीजा एक कड़वा डिप्लोमेटिक रिफ्ट और हिपोक्रेसी के एलिगेशंस। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर इंडिया के डिप्लोमेटिक पुशबैक का नेतृत्व करते हैं, देश के इंडिपेंडेंट पॉलिसी के अधिकार पर जोर देते हैं। वह वेस्टर्न हिपोक्रेसी पर प्रकाश डालते हैं। यूरोप अभी भी रशियन गैस खरीदता है और चाइना ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। जयशंकर इंडिया के स्टैंड को प्रैग्मेटिक बताते हैं, न कि पॉलिटिकल, और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए डायलॉग की मांग करते हैं। वह दुनिया को रूस के साथ इंडिया के गहरे ऐतिहासिक रिलेशंसों की याद दिलाते हैं, खासकर डिफेंस और टेक्नोलॉजी में। इंडिया का मैसेज वह प्रेशर में एक भरोसेमंद पार्टनर को नहीं छोड़ेगा। जयशंकर का शांत, लॉजिकल अप्रोच डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों ऑडियंस को पसंद आता है। इंडिया यूएस के प्रेशर की परवाह किए बिना अपना रास्ता तय करने के लिए दृढ़ है।
टैरिफ वॉर के दोनों देशों में बिजनेसेस और आम लोगों के लिए रियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स को जॉब लॉस और सिकुड़ते ऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि यूएस टैरिफ लगते हैं। अमेरिकन कंज्यूमर्स को कपड़ों से लेकर दवाओं तक के सामान के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा, जबकि यूएस कंपनियों को सप्लाई चेन में दिक्कतें होंगी। यह विवाद सालों के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ट्रस्ट को खत्म करने की धमकी देता है। इन्वेस्टमेंट फ्लो धीमा हो सकता है और दोनों इकोनॉमीज को डीकपलिंग का खतरा है। यह टकराव इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी पर भी प्रेशर डालता है और साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कमजोर करता है। अगर अनसुलझा रहा तो इसका असर डिफेंस, टेक्नोलॉजी और उससे आगे के सहयोग को नुकसान पहुंचा सकता है। यह सिर्फ एक ट्रेड फाइट से कहीं ज्यादा है। यह नेशनल इंटरेस्ट्स और ग्लोबल स्ट्रेटजी का एक हाई स्टेक्स कॉन्फ्रंटेशन है। यूएस इंडिया के एक्शंस को रूस को अलग थलग करने के प्रयासों को कमजोर करने वाला मानता है। इंडिया सस्ती एनर्जी को एक महत्वपूर्ण आवश्यकता मानता है। नतीजा, यूएस इंडिया पार्टनरशिप और इंडो पैसिफिक में पावर के बैलेंस को आकार देगा। एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्रंटेशन दोनों देशों को कमजोर कर सकता है और चाइना जैसे प्रतिद्वंद्वियों को सशक्त कर सकता है। एक प्रैग्मैटिक रेजोल्यूशन गठबंधन को मजबूत कर सकता है और ग्लोबल डिस्प्यूटों को मैनेज करने के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। दुनिया देख रही है कि क्या ये दो डेमोक्रेसीज कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकती हैं। दांव पर सिर्फ उनका रिश्ता ही नहीं, बल्कि एक बंटी हुई दुनिया में ग्लोबल कोऑपरेशन का भविष्य।